देखो बेटा डिफरेंशिएशन यहां से, डिफरेंशिएशन में बेसिकली सबसे पहले हम लोगों को फॉर्मूले स्टडी करना है यहाँ पर जो हमारे पास हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले और बेसिक फॉर्मूलों की प्रैक्टिस, ठीक। उसके बाद हम धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे इसके क्वेश्चंस में। तो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो हमारे पास होता है यहाँ पर वो है d/dx ऑफ x रेज टू द पावर n, जिसको हम लिखते हैं n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। यानी कि अगर आपको किसी भी पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहले आपको यही रूल यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपको बताता हूं, ठीक। देखिए अगर आपको कभी एक नंबर मिल गया d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर में क्या करेंगे, सबसे पहले आप पावर को आप ले आएंगे मल्टीपल में और पावर में से 1 का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा यहां पर 2x, ठीक है। अब आपको एक चीज पर ध्यान रखना है कि पावर में हमेशा -1 ही होना है, ठीक है। तो अगर कभी आपको इस तरह का सिनेरियो मिले तो यहां पर भी हम यही रूल यूज करेंगे और इसको बना देंगे -3 इंटू एक्स रेज टू द पावर -4, ठीक है। किसी भी तरह की पावर हो, आप हमेशा याद रखिए किसी भी तरह की पावर हो, अगर मेरे पास ये आ गया d/dx ऑफ √x, जिसको बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं d/dx ऑफ x रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, ये हो जाएगा 1/2 एक्स रेज टू द पावर -1/2, या सिंपली इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 √x। रादर मैं तो ये बोलूंगा सारे लोगों से कि आप इसको एज अ फॉर्मूला ही याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत सारी जगह डायरेक्टली हमको हेल्प करेगा। तो इसे एज अ फॉर्मूला ही मैं यहां लिख देता हूं कि d/dx ऑफ √x इज इक्वल्स टू 1/2 √x, ठीक है। सिर्फ पावर्स की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ x की पावर्स में ही ये रूल अप्लाई नहीं होता, किसी की भी पावर हो ये रूल एज इट इज ही अप्लाई होगा। जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर लिख कर दे दूं d/dx ऑफ साइन x का होल क्यूब, देखो चाहे मैं इसे साइन x का होल क्यूब लिखूं या फिर मैं इसको साइन क्यूब x लिखूं, एक ही बात होती है। अब डिफरेंशिएशन जब मैं इसका करूंगा, मैं सिर्फ पावर की बात कर रहा हूं बेटा यहां पर, तो पावर का डिफरेंशिएशन सबसे पहले क्या हो जाएगा यहां पर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स, और बाद में हमको डिफरेंशिएशन फिर से साइन एक्स का यहां पर करना होगा, ठीक है। मैं सिर्फ पावर आपको यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी तरह की पावर हो, चाहे वो साइन फंक्शन पर लगी हो, कॉस फंक्शन पर लगी हो, लॉग के फंक्शन पर लगी हो, एक्स फंक्शन पर लगी हो, पावर को डिफरेंशिएट करने का सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है, ठीक है। उसके अलावा बेटा हमारे पास कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे कि d/dx ऑफ e की पावर x, ये हमेशा सेम रहता है, इसमें कभी कोई चेंज नहीं आएगा, e की पावर x ही रहेगा। इसी तरह से d/dx ऑफ a की पावर x, इसको हम लिखते हैं यहां पर a की पावर x इंटू लॉग e बेस a, ठीक। इस फॉर्मूले में मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता कि a की पावर x किस तरह से यूज में लाना है हमको, या किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, किस पर्टिकुलर केस को हम a की पावर x वाला केस माने। तो उसके लिए हमेशा याद रखिए आप कि जब भी किसी एक कांस्टेंट की पावर x है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बोलता हूं 3 की पावर x,
अगर मैं आपको बोलता हूं 4 की पावर x, अगर मैं आपको बोलता हूं 5 की पावर x, अगर मैं आपको बोलता हूं 6 की पावर x, ठीक है, तो ये सारे ही एग्जाम्पल a की पावर x को बिलोंग करते हैं। ठीक, तो हमेशा याद रखिए कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा डिफरेंशिएशन के लिए, तो वहां पर हम ये वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये एक बेसिक प्रॉपर्टी है, d over dx of log e base x, log x सिंपली, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, d over dx of sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x, एंड सिंपली d over dx of cos x, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर हो गया हमारे पास माइनस का साइन। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डिफरेंशिएशन और कैसे होते हैं। आगे देखिए बेटा, यहां पर यहां तक हम लोग कर ही चुके हैं। इसको देखिए, d over dx of tan x, बेसिक सा फॉर्मूला है sec स्क्वायर x, ठीक है। d over dx of cot x, ये हो गया हमारे पास माइनस का cosic स्क्वायर x, d over dx of sec x, ये हमारे पास हो गया यहां पर sec x इंटू टेन एक्स। उसके बाद d over dx of cosic x, ये हो गया है हमारे पास माइनस का cosic x इंटू cot x, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके पास नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, ठीक है। अब देखो, यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन हमारे पास हैं, ठीक, जो कि क्लास 12th में और कंपटीशन पर्पस में काफी यूज में आते हैं। जैसे कि d over dx ऑफ साइन इनवर्स x, इसका डिफरेंशिएशन हमारे पास है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां पर दो चीजें याद रखिएगा, जैसे कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन और कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन सेम होता है, सिर्फ डिफरेंस है नेगेटिव के साइन का। डिफरेंस है यहां पर नेगेटिव साइन का। इसी तरह से बेटा tan इनवर्स x और cot इनवर्स x, इनका भी डिफरेंशिएशन सेम होता है, डिफरेंस है सिर्फ नेगेटिव साइन का। सिमिलरली cosic इनवर्स x और sec इनवर्स x, इनका भी डिफरेंशिएशन सेम है, सिर्फ डिफरेंस है हमारे पास यहां पर नेगेटिव के साइन का, ठीक है। तो हमारा बेसिक फंडा आज का यह है कि पहले सारे फॉर्मूले याद कर लेना और उसके बाद वन बाय वन इसकी टेक्निक सीखते हुए इसको जीरो से बिल्कुल ऊपर तक लेकर जाना, ठीक है। आगे देखो, ये फॉर्मूले और देख लो बेटा, अब आप लोग पीछे तो आप देख चुके हो, ठीक है। ये है आपका d over dx ऑफ साइन इनवर्स x विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इन दोनों के फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम हैं, सिर्फ इनमें जो डिफरेंस आता है वो साइन का डिफरेंस है। इसमें पॉजिटिव का साइन आ जाएगा और इसमें नेगेटिव का साइन आ जाएगा, अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम है, ठीक। इसी तरह से यहां पर फोकस करिए बेटा, ये है आपका d over dx ऑफ tan इनवर्स x विच इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और d over dx ऑफ cot इनवर्स x कितना है, नेगेटिव का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों में भी बेटा यही सेम रिलेशन है कि tan इनवर्स x में पॉजिटिव का साइन है और cot इनवर्स x में नेगेटिव का साइन है, अदरवाइज ये दोनों फॉर्मूले भी सेम, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं d over dx ऑफ sec इनवर्स x, ये फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक। और कॉसिक इनवर्स x कितना हो गया, तो देखो दोनों फॉर्मूले एग्जैक्टली सेम हैं,
सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहां पर आ जाता है पॉजिटिव का साइन और यहां पर आ जाता है नेगेटिव का साइन बेटा। अब देखो बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो हमको टेक्निक समझने में हेल्प करेगा, और जो हमने पहला डिफरेंशिएशन लिखा था n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n, उसको भी समझने में हमको यहाँ पर हेल्प करेगा ये क्वेश्चन। देखिए कैसे, हमें यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना है 5x प्लस 2 होल रेज टू द पावर 9 का, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर फोकस करना है कि डिफरेंशिएशन पावर का होना है। तो देखो पहले तो हमने इसको एज इट इज कॉपी करा, d ओवर डी एक्स ऑफ 5x प्लस 2 होल रेज टू द पावर 9। अब देखो रूल के हिसाब से हम जानते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करते समय इसकी पावर यहाँ के मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 9 इंटू 5x प्लस 2, और पावर में से यहाँ 1 का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। अब इस फंक्शन में हम लोगों ने क्या डिफरेंशिएट कर लिया है, पावर को, ठीक। अब हमको दूसरी जो चीज डिफरेंशिएट करना है वो यहां पर क्या है, वो है यहां पर 5x प्लस 2, ठीक। अब देखो ये चीज आप कैसे समझ पाओगे कि डिफरेंशिएशन कितनी बार में फिनिश होता है, कितनी बार में फिनिश होता है मींस टू से, जैसे कि अभी हमने रूल ये सीखा था कि d ओवर डी एक्स ऑफ x की पावर 5, तो हम कहते थे कि इसका डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा 5 इंटू एक्स की पावर 4। जबकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि आपने यहां पर डिफरेंशिएशन पावर का कर लिया और एक बार डिफरेंशिएशन अब आपको इस पार्ट का करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको एटलीस्ट ये बात भी इस क्वेश्चन से समझ में आना चाहिए कि कितनी बार हम किस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करें जिससे कि वो कंप्लीट हो जाए, ठीक। तो ये चीज समझने के लिए बेटा हमको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन किसी एक फंक्शन का करा जाता है और किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर जितने फंक्शंस होंगे उस क्वेश्चन को उतनी बार में डिफरेंशिएट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसी क्वेश्चन में समझाता हूं। देखो हमने यहां पर लिखा 5x प्लस 2 की पावर 9, तो मैं आपको बोलता हूं कि ये एक पहला फंक्शन है, ये यहां पर इसका पहला फंक्शन है, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन होगा। पहला फंक्शन क्या है यहां पर, तो आंसर है पहला फंक्शन है आपके पास पावर, ठीक है। यानी कि फर्स्ट टाइम में आपको पावर को डिफरेंशिएट करना है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक और फंक्शन है मेरे पास, वो है ये, ठीक है। सेकंड फंक्शन है मेरे पास यहां पर 5x प्लस 2, दिस इज सेकंड फंक्शन, ठीक है। सेकंड फंक्शन क्या है, तो आंसर है कि सेकंड फंक्शन है एक लीनियर इक्वेशन, ठीक। क्या इसमें कोई और थर्ड फंक्शन भी है, तो आंसर है कि इस क्वेश्चन में तो कोई भी थर्ड फंक्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ दो ही फंक्शन है। पहला फंक्शन पावर फंक्शन है, सेकंड फंक्शन लीनियर इक्वेशन का फंक्शन है। तो हर एक क्वेश्चन में आपको ये चीज समझना पड़ेगी कि एक उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर कितने फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इस पार्ट को अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट करूं तो ये 9 एज इट इज रहेगा, 5x प्लस 2 की पावर 8 ये एज इट इज रहेगा। यहां पर एक चीज मैंने आपको शायद वहां पे नहीं लिखी है तो मैं यहां लिख देता हूं कि d ओवर डी एक्स ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 0, ठीक है। तो इस बिहाफ पर 5x प्लस 2 का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 का डिफरेंशिएशन तो यहां पर हो जाएगा 0, ठीक है। और 5 इंटू एक्स इस पार्ट का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो यहां पर आपके पास सिर्फ 5 बचेगा बेटा, ठीक है। ऐसा क्यों, इसको भी समझो। हमने यहां पर करना है डिफरेंशिएशन ऑफ x। अब आपको वैसे भी दिख रहा होगा
dx अपॉन dx, दिस विल बी 1। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाता है 1। तो यहां पर क्वांटिटी बची सिर्फ 5 को यहां आप कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 45 इंटू 5x प्लस 2 की पावर 8। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है, टास्क वही है डिफरेंशिएशन करना हमारे पास, बट उससे पहला टास्क है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शंस को पहचानना कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने फंक्शंस हैं। तो देखिए सबसे पहला फंक्शन तो है इसका पावर फंक्शन। ठीक है, मैं यहां स्टेप बाय स्टेप बना देता हूं। पहला फंक्शन इस क्वेश्चन के अंदर हो गया आपके पास पावर फंक्शन, यानी कि सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड फंक्शन ये है हमारे पास। ठीक है, सेकंड फंक्शन है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड फंक्शन हो गया हमारे पास यहां पर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या इसमें इसके अलावा कोई थर्ड फंक्शन है? देन नो, इसमें कोई भी थर्ड फंक्शन नहीं है, सिर्फ दो ही फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। अब इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि रूट की जगह पर हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। तो देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 होल की पावर 1/2 का हम लोगों को करना है बेटा डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब देखिए पावर का डिफरेंशिएशन कीजिए तो पावर आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई में, और यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और पावर में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 1/2 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये पावर यहां पर रह जाएगी नेगेटिव का 1/2। ठीक है बेटा, तो एक पार्ट का तो हम लोग यहां से डिफरेंशिएशन फिनिश कर चुके हैं। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है यहां से इसके सेकंड पार्ट का। तो मैं यहां पर लिखूंगा इनटू d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9। ठीक है, अब देखो 1/2, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर आओगे तो ये नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आकर पॉजिटिव पावर बन जाएगी, और सिंपली मैं इसको यहां पर लिख दूंगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9। ठीक, इस पार्ट का अभी डिफरेंशिएशन फिनिश नहीं हुआ है तो कर लेते हैं। यहां पर फिर से पावर का रूल लगाइए, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और 3x का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रह जाएगा 3, और 9 का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये हो जाएगा यहां पर 0। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, 2x प्लस 3 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 9। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। देखो बेटा इस क्वेश्चन को फिनिश करने के बाद अब हम यहां पर एक टर्म सीखते हैं, इसको हम बोलेंगे मेथड्स। ठीक है, ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब देखिए क्या इसमें हमें सीखना है मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन के अंदर बेटा, कि क्या क्या देखो जैसे अभी आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो सारे के सारे बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिकली वो डिपेंड कर रहे थे x की पावर n पर। ठीक, अब क्या है यहां पर बेटा, हम लोगों को उसके आगे की चीज सीखना है कि अगर क्वेश्चन बड़े आते हैं, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन आता है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से डील करेंगे।
ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम रूल सीखना चाहते हैं वो कहलाता है हमारा प्रोडक्ट रूल। दिस इज प्रोडक्ट रूल। ठीक है, यानी कि अगर हमको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो फंक्शंस ऐसे मिल जाते हैं जो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट रूल का यूज करना पड़ता है। देखो किस तरह से, क्या रूल है पहले उसको सीखेंगे हम। यहां पर मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है यहां पर u और एक फंक्शन है हमारे पास v। ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं और हम इसका डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं, तो हमने रूल ये बनाया कि हम इसमें से एक पार्ट का कर देंगे डिफरेंशिएशन, यानी कि हमने u को एज इट इज छोड़ दिया और v का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन। प्लस अब देखिए, जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन आप फर्स्ट टाइम में कर चुके हो, इस पार्ट को आप सेकेंड टाइम में छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन उस पार्ट का कीजिए जिसको आपने फर्स्ट टाइम में छोड़ दिया था। यानी कि इस बार हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, u का। ठीक है, आप इस सीक्वेंस को आगे पीछे भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में पॉजिटिव का साइन लगा हुआ है। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पर आपको बनाकर बताता हूं, उसको देखिए आप। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि d/dx ऑफ 2x इंटू साइन x। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप ये चीज समझ सकते हो कि ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है। ठीक है, ये एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट में दिए हुए हैं। तो ऐसी पर्टिकुलर केस में इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम लोगों को ये वाला रूल यहां पर फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूं कि पहले फंक्शन को तो मैं एज इट इज छोड़ देता हूं और मैं इस बार डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका, साइन एक्स का। ठीक है, प्लस अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन फर्स्ट टाइम में हो चुका है, तो यहां पर मैं साइन एक्स को छोड़ दूंगा और इस बार डिफरेंशिएट करूंगा मैं 2x को। ठीक है, अब देखो क्या होगा बेटा, यहां पर 2x तो एज इट इज रहेगा यहां पर, और अभी हमने फॉर्मूलोस में देखा है कि sin x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x, तो यहां पर हम लिखेंगे 2x इंटू cos x प्लस यहां पर sin x को एज इट इज छोड़ दीजिए आप और 2x का डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ये आपको कितना मिल जाएगा यहां पर, सिर्फ 2। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 को होल में से आपने ले लिया कॉमन, यहां पर आपके पास बचेगा x cos x प्लस का sin x। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन करा है प्रोडक्ट रूल के अंदर। ठीक, वन मोर क्वेश्चन ऑफ प्रोडक्ट रूल बेटा। ठीक है, देख लीजिए यहां पर आप, ये एक अलग फंक्शन है e रेज टू दी पावर x, और ये यहां पर एक अलग फंक्शन है जो है यहां पर आपके पास कितना, log अंडर रूट x। ठीक है, और ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के प्रोडक्ट में हैं, तो हमको यहां पर यूज करना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। अब कैसे करेंगे, अभी सीखा है आपने। देखो, d/dx ऑफ e की पावर x इंटू log अंडर रूट x। ठीक है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले e की पावर x को मैंने छोड़ दिया और मैं डिफरेंशिएशन करूंगा यहां पर log अंडर रूट x का। ठीक है, सेकेंड टाइम में मैं log अंडर रूट x को छोड़ दूंगा और डिफरेंशिएशन करूंगा मैं यहां पर e की पावर x का। अब देखिए बेटा,
e की पावर x, इसको तो हमें डिफरेंशिएट करना नहीं है फर्स्ट टाइम में, और डिफरेंशिएट किसको करना है, लॉग अंडर रूट एक्स को। ठीक है, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन अभी आपने सीखा कितना होता है, 1 अपॉन एक्स। तो यहां पर ये कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अब यहां पर आपको एक और चीज याद रखना है, फंक्शनल है ये बेटा, ठीक है, वो चीज आपको ये याद रखना है कि ये x नहीं है। ठीक है, अगर ये x होता तो मैं इसका डिफरेंशिएशन दो बार में नहीं करता। ठीक, ये अपने आप में भी अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये दो फंक्शंस हैं। एक फंक्शन देखो, इस पार्ट के बारे में मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। यहां पर एक फंक्शन तो अपने आप में क्या है, लॉग अंडर रूट एक्स। ठीक है, और यहां पर इसी में इसका सेकंड फंक्शन कितना है, अंडर रूट एक्स। ठीक, तो देखो लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन आपने कर लिया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और अब आपको यहां पर एक बार और डिफरेंशिएट किसको करना पड़ेगा, अंडर रूट एक्स को। ठीक, साथ में देखिए प्लस। ठीक, यहां पर लॉग अंडर रूट एक्स को एज इट इज छोड़ दीजिए आप। ठीक, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन ये तो सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब देखो e की पावर x इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने आपको फॉर्मूला बनवा दिया था इसका, और ये कितना बनाया था हम लोगों ने यहां पर, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स प्लस लॉग अंडर रूट एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, e की पावर x को यहां होल में से आप ले सकते हैं कॉमन, रूट एक्स और रूट एक्स ये मल्टीप्लीकेशन के बाद बन जाएंगे यहां पर x, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन 2x प्लस लॉग अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा कि प्रोडक्ट रूल के बाद भी हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि किसी भी क्वेश्चन के अंदर फंक्शंस कितने हैं। ठीक है, जब तक आप फंक्शंस को ठीक से नहीं पहचानोगे तब तक क्वेश्चंस में आपसे एरर होते रहेंगे। देखिए बेटा, ये फिर से हमारे पास एक प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम फिर से देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास दो फंक्शंस हैं जो हमको सेपरेटली दिख रहे हैं। एक फंक्शन है हमारे पास cos x और दूसरा फंक्शन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। फिर से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखो हमने कॉपी करना है पहले तो क्वेश्चन पूरा, d ओवर डी एक्स ऑफ cos x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2। ठीक, इक्वल्स टू, मैंने cos x को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका कर दिया मैंने यहां पर बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 को एज इट इज छोड़ दिया, और इस बार मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा बेटा यहां पर, cos x का। ठीक है, अब देखिए आप cos x को एज इट इज छोड़ दीजिए। ठीक, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 3x का डिफरेंशिएशन हो गया 3, और 2 कितना हो जाएगा आपके पास, 0। इसी तरह से यहां पर देखो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये एज इट इज रहेगा। जबकि cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस का sin x, तो यहां पर आ गया नेगेटिव का साइन, और ये हो गया आपके पास sin x। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आप कुछ कर भी नहीं सकते एक्स्ट्रा, तो इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। कैसे, 2x प्लस 3 इंटू कॉस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इंटू का sin x। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रोडक्ट रूल हम लोगों ने सीख लिया, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कर लिए।
ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं यहां से हम लोग क्वोशंट रूल को सीखना, ठीक है, या डिवीजन रूल। ठीक है, क्वोशंट रूल। ठीक, अब देखिए इस रूल में क्या चीज है बेटा, जैसे कि अभी आपने सीखा था कि दो फंक्शंस का अगर आपस में प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपने उसकी डीलिंग सीखी। लेकिन अब अगर आपको मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन मिल गया कि d/dx ऑफ u अपॉन v, ठीक है, यानी कि इस बार दोनों फंक्शंस डिवीजन में है, ठीक है, v डिवीजन में है किसके, u के। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? ठीक, तो उसके लिए जो रूल है बना हुआ हमारे पास वो ये है, रादर u और v की जगह ना इसमें आप n और d ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और इसको यहां पर याद करो उसको। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम। तो रूल है कि फर्स्ट टाइम में आप डिनोमिनेटर को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे इस बार हम लोग, न्यूमरेटर का, माइनस सेकेंड टाइम में न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे इस बार हम लोग, डिनोमिनेटर का, एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर। ठीक है, फिर से याद करिए, डिनोमिनेटर को फर्स्ट टाइम में छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कीजिए, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। और इसमें आप ऑर्डर को आगे पीछे मत करिएगा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन में आप ऑर्डर को आगे पीछे करोगे तो जो नेट डिफरेंशिएशन है उसमें एक नेगेटिव साइन का चेंज जनरेट हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें एक एग्जांपल आपको यहां पर समझाता हूं बेसिक सा, आप देखो उसको। हम डिफरेंशिएट करते हैं d/dx ऑफ 2x अपॉन e की पावर x। बहुत सिंपल फंक्शन लिया है समझने के लिए, 2x अपॉन e की पावर x, इस पार्ट का हम यहां पर डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास न्यूमरेटर और ये है हमारे पास डिनोमिनेटर। ठीक, अब हमने यहां पर डिवीजन रूल अप्लाई करा, और डिवीजन रूल अप्लाई करने के बाद क्या देखा कि e की पावर x को तो हमें फर्स्ट टाइम में ऐसे ही छोड़ देना है, और डिफरेंशिएशन हम लोगों को यहां पर करना है, डिफरेंशिएशन हम लोगों को करना है बेटा 2x का। नेगेटिव, इस बार 2x को एज इट इज छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन आप यहां पर करेंगे e की पावर x का, एंड होल डिवाइडेड बाय e की पावर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बेटा 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2, तो ये टर्म आपकी क्या बन गई, 2 इंटू ई की पावर x, माइनस 2x का यहां पर डिफरेंशिएशन होगा नहीं, उसको एज इट इज छोड़ दो, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहता है, होल डिवाइडेड बाय यहां पर ये हो गया e की पावर 2x। ठीक है, अगर आप चाहें तो यहां पर सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, e की पावर x को होल में से ले लीजिए कॉमन, 2 को भी कॉमन ले लीजिए, यहां पर आपके पास बचेगा 1, और यहां पर आपके पास क्या बच जाएगा x, और देखो ये e की पावर x का होल स्क्वायर या e की पावर 2x। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक को यहां पर आप कैंसिल कर दीजिए, तो यहां पर आपको जो आंसर मिल जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, लेट मी एक्सप्लेन यू, वो आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई की पावर x। ठीक है, तो ये एक बेसिक से एग्जांपल हो गया आपके क्वोशंट रूल के लिए। यहां पर हम लोग एक क्वोशंट रूल का और एग्जांपल कर लेते हैं बेटा, बना लेते हैं एग्जांपल d/dx ऑफ sin x अपॉन
log x। ठीक है, फिर से यहां पर हम लोगों को डिवीजन रूल यूज करना है। तो देखो हमने रूल क्या सीखा है कि डिनोमिनेटर को हम फर्स्ट टाइम में डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, फर्स्ट टाइम में हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को। तो यहां पर ये हो गया log x d over dx ऑफ sin x माइनस सेकेंड टाइम में न्यूमरेटर को छोड़ दीजिए और डिफरेंशिएशन आपको करना है इस बार डिनोमिनेटर का, एंड होल डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बेटा log x आपका एज इट इज रहेगा और sin x का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा आपके पास cos x माइनस सेकेंड टाइम में sin x का डिफरेंशिएशन होना नहीं है, उसको ऐसे ही लिख दीजिए, और log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास हो जाएगा बेटा यहां पर 1/x होल डिवाइडेड बाय, देखो log की प्रॉपर्टी होती है, आप उसका यूज कर लीजिए, नहीं तो फिलहाल अभी आप इसको ऐसा ही छोड़ दीजिए, log x की होल पावर 2। ठीक है, चाहें तो यहां से x का एलसीएम लेकर इसको और इजी कर लेते हैं थोड़ा सा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर x log x इंटू cos x माइनस का sin x, और ये x आपका आ जाएगा यहां डिनोमिनेटर में, तो कितना हो गया x इंटू log x का होल स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब देखिए बेटा ये क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया है एक बार फिर से फंक्शन की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक, तो फिर से एक बार यहां पर देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कितने फंक्शंस हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर नोटिस करा कि सबसे पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन जो है इसके अंदर वो क्या है हमारे पास, sin x की पावर 5। ठीक, और सेकंड फंक्शन हमारे पास यहां पर जो है वो है हमारे पास x की पावर 5, और कोई तीसरा फंक्शन हमारे पास यहां मौजूद नहीं है, तो हम दो बार में इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन फिनिश कर देते हैं। देखिए हमने लिखा इसको d over dx ऑफ sin x रेज टू द पावर 5। ठीक, तो हम यहां पर पहले क्या करेंगे, देखो हम पहले करेंगे sin का डिफरेंशिएशन, sin फंक्शन का, और sin फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाता है cos x की पावर 5 इंटू d over dx ऑफ x की पावर 5। ठीक, अब x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4, तो इसका टोटल आंसर आ जाएगा निकलकर 5 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। ये इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, फिर से मैंने प्रैक्टिस को लिया है एक क्वेश्चन। जब तक आपके बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक आगे के क्वेश्चंस में आप लोग थोड़ा सा अटकेंगे, इसलिए बेसिक्स को हमने फिर से लिया है यहां पर। देखो कितने फंक्शंस हैं इसमें, फिर से तो पहला फंक्शन इसके अंदर है पावर फंक्शन। ठीक है, और सेकंड फंक्शन है यहां पर कॉस का फंक्शन। ठीक है, थर्ड फंक्शन नहीं है यहां पर। अभी मैं एक थर्ड फंक्शन का एग्जांपल लेकर भी आपको समझाता हूं। देखिए हमने इसको लिखा d over dx ऑफ cos स्क्वायर x। ठीक, तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन करिए, तो ये हो जाएगा 2 cos x। ठीक, d over dx ऑफ सेकेंड फंक्शन है यहां पर हमारे पास cos x। ठीक, अब देखिए ये 2 cos x एज इट इज रहेगा, और हमको पता है कि cos x का फंक्शन कितना हो जाता है, नेगेटिव का sin x, तो नेगेटिव यहां ले लो, यहां पर ले लो आप sin x। ठीक, और ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी यूज कीजिए, 2 sin x cos x, ये फॉर्मूला होता है sin 2x का,
तो यहां पर इसका आंसर आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव का साइन 2x। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में ना एक चीज देखो, मान लो कि यहां पर क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ होता, d/dx ऑफ cos स्क्वायर x की पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ होता cos स्क्वायर x की पावर 5। अब जरा इसमें फंक्शंस को काउंट करना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला फंक्शन काउंट करेंगे, पहला फंक्शन है यहां पर पावर फंक्शन, दूसरा फंक्शन है इसके अंदर कॉस फंक्शन। ठीक है, तीसरा फंक्शन है इसके अंदर फिर से क्या, x की पावर 5। अगर ये यहां सिंपल x होता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका रीजन ये होता है कि अगर मैं x को एक थर्ड फंक्शन मान के उसका डिफरेंशिएशन करूं भी तो वो हमेशा 1 रहता है, लेकिन x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होता। इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, और 3 फंक्शंस का डिफरेंशिएशन आप कैसे करोगे, ये रूल आप जानते हो। सबसे पहले आप पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 cos x की पावर 5 d/dx ऑफ cos x की पावर 5। ठीक, अब देखिए ये एज इट इज रहेगा 2 cos x की पावर 5। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x की पावर 5। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमको एक बार और डिफरेंशिएशन करना है और ये डिफरेंशिएशन होगा x की पावर 5 का। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया माइनस का 2 साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5, और ये कितना हो जाएगा यहां पर 5 इंटू x की पावर 4। इसको सिंपल थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 10 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको बेटर समझ में आ गया होगा कि फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए बेटा, काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के बाद जिसमें हम लोगों ने डिवीज़न रूल, फंक्शंस की काउंटिंग, क्वोशिएंट रूल एंड जो चेन रूल, जिसे बेसिकली आप लोग चेन रूल बोलते हो, यानी कि नंबर ऑफ फंक्शंस को काउंट करना, वो 3 चीज़ें हम लोगों ने कर ली हैं। तो अब कुछ फॉर्मूलाज की प्रूविंग हम लोग करते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में हमसे पूछी जाती है। ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला हमारे पास फॉर्मूला है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये हमको यहां पर प्रूफ करके दिखाना है। अब कैसे करेंगे ये काम हम लोग, यहां पर देखिए बेटा। ठीक है, सबसे पहले इसके लिए हम करेंगे लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू वाई। ठीक है, हमने यहां पर साइन इनवर्स एक्स को लेट कर लिया वाई। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू साइन वाई। ठीक है, साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई या फिर x इज इक्वल्स टू साइन वाई। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहां पर हमने लिखा d/dx ऑफ x इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ साइन y। ठीक है, d/dx ऑफ x इंटू d/dx ऑफ साइन y। अब देखो यहां का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा ये, और साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos y। एंड रिमेंबर वन थिंग, ठीक है, यहां पर एक फंक्शन और है आपके पास, वो क्या है, y। देखो पिछले क्वेश्चंस में ये होता था कि हम डिफरेंशिएशन करते थे साइन x का,
लिसन इट केयरफुली। तो इसको सिंपली में क्या बोल देता था कि इसका आंसर आ जाएगा cos x, ठीक। बट इस बार आपको ध्यान देना है कि यहां पर x नहीं है, यहां पर x की जगह पर क्या दिया हुआ है आपको, y, ठीक है। और डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर एक टर्म और आएगी जिसको हम बोलेंगे dy अपॉन dx। और ये हमेशा के लिए याद कर लीजिए कि जब भी आपके सामने एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू अदर फंक्शन, तो आपको वो टर्म ऐसे ही लिखना पड़ेगी। जैसे कि अगर यहां पर लिखा हुआ होता sin v और मैं उसका डिफरेंशिएशन कर रहा होता विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं यहां पर टर्म लगाता dv अपॉन dx। अगर यहां पर टर्म होती मेरे पास u, तो मैं यहां पर क्या लगाता, du अपॉन dx, ठीक है। और अगर यहां पर x होती, इस बात को सोचिए ध्यान से कि अगर यहां पर x होता तो मैं अगर यहां पर लिखता dx अपॉन dx, तो फाइनली वो कितना बन जाता, 1। इसलिए हम उस टर्म को यहां पर नहीं लिखते हैं, ठीक। अब देखिए क्या होगा बेटा, यहां से इसको मैं लिखूंगा आगे, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन। यहां मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y। यहां पर हम थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे अपनी। हमको रिलेशन पता है कि साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू होता है 1। तो इस तरह से मैं ये भी लिख सकता हूं कि cos y इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। यही रूल हम यहां पर भी यूज कर लेंगे, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। अब देखिए हमें यहां पर क्या काम करना है, छोटा सा बेटा, हम लोगों को साइन वाई का सब्स्टिट्यूशन करना है यहां से, ठीक है। यहां से हम साइन वाई को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। किसका डिफरेंशिएशन है ये, dy अपॉन dx, ठीक है। और y फंक्शन क्या है आपके पास, साइन इनवर्स x। तो सिंपली हम इसको यहां पर क्या लिख सकते हैं कि d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x हमको कितना मिल गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। जिस तरह से हम लोगों ने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करा है, बिल्कुल इसी तरह से आप कॉस इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने कर लिया, साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x, इन दोनों का डिफरेंशिएशन एक ही तरह से होता है, ठीक। अब हम यहां पे जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ये tan इनवर्स x का है, और याद रखिए कि जैसे आप tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे बिल्कुल उसी तरह से आप डिफरेंशिएशन कर पाओगे cot इनवर्स x का भी, ठीक है। स्टेप्स को यहां से देखिए कि कैसे करना है बेटा। सबसे पहले मैं यहां पर लेट कर लूंगा, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। हमने लेट कर लिया यहां पर tan इनवर्स x इक्वल्स टू y, ठीक। तो यहां पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल्स टू tan y। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं बेटा, यहां से डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये तो हो जाएगा यहां पर 1, और tan y का डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है sec स्क्वायर y इंटू dy अपॉन dx, ठीक। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं बेटा कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y, ठीक है। फिर से हम अपनी जनरल ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। हमको एक फॉर्मूला पता है
कि सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू होता है 1। ठीक है, तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस सेक स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। ठीक, तो चलिए यहां लगा देते हैं चीज को। dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। और देखिए यहां से सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, 10y की जगह आपको क्या लगाना है x, तो ये टर्म कितनी हो जाएगी आपके पास dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विच इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चाहे तो आप और इसको बढ़ा के कैसे लिख सकते हैं, d ओवर डी एक्स ऑफ y की जगह पर क्या लिख दीजिए tan इनवर्स x, है ना। आंसर हम लोगों को पहले ही इसका मिल चुका है। ठीक है, सेम स्टेप्स कॉपी करके हम लोग cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं। अब देखिए बेटा sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, सेम स्टेप्स यहां पे भी फॉलो करेंगे हम लोग। लेट कर लेते हैं sec इनवर्स x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो यहां पर x किसके इक्वल हो गया हमारे पास sec y के, है ना। और अब हम यहां से क्या कर देते हैं बेटा इसका डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा यहां हमारे पास 1। ठीक है, और sec y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा हमारे पास sec y इंटू टेन वाई, और साथ में क्या आएगा बेटा, इसको कभी भूल मत जाना, साथ में आएगा dy अपॉन dx, क्योंकि अगर आप इसको भूल गए तो ये फिर आपका हो जाएगा पूरा गड़बड़। ठीक, आगे देखिए हम यहां पर लिखेंगे dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec y इंटू टेन वाई। ठीक है, छोटी सी हम लोग यहां पर फिर वही अपना फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हल्की सी, वही है रूल क्या, sec स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो sec इनवर्स, देखो यहां पर x इक्वल्स टू sec y, ये तो आप क्वांटिटी पहले से ही जानते हो। ठीक है, इसका मतलब जो भी कन्वर्शन करना है वो 10y का करना है, क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूशन हमको यहां पर पता ही नहीं है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर वाई इक्वल्स टू सेक स्क्वायर वाई माइनस 1 और टेन वाई इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। ठीक है, तो चलो इसको लिखते हैं यहां पर बेटा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन sec y अंडर रूट sec स्क्वायर y माइनस 1। अब बारी है सब्स्टिट्यूशन करने की। ठीक है, तो पहला सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे ऑन द प्लेस ऑफ y, तो ये कितना हो जाएगा d बाय dx ऑफ sec इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, देखिए sec y इज x, तो एक x तो ये हो गया और एक x हो गया आपके पास ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और यही चीज हम लोगों को यहां पर प्रूफ करना थी। ठीक है, इसी तरह से एज इट इज यही स्टेप्स कॉपी करते हुए आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हो कॉसिक इनवर्स x का। ठीक है, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है नेगेटिव का 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है बेटा, देखिए बेटा अब ये जो चीजें हमारे पास, दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन।
ठीक है। जैसे कि अभी तक हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे e की पावर x, ठीक है, या हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे सिर्फ किसका, साइन x का, या डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे cos x का, ठीक। लेकिन इस बार इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि e की पावर जो है ना वो अपने आप में एक पर्टिकुलर फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से डील करना है ये आप पहले से भी सीख चुके हो, जो हम लोगों ने चेन रूल में सीखा था अभी थोड़ी देर पहले, कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन किस चीज का करना है, e की पावर साइन x का, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन किसका करना है बेटा आपको यहां पर, साइन x का। तो e की पावर x ये तो सेम ही रहेगा, तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, e की पावर साइन x, और साइन x का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो ये यहां पर कितना हो जाएगा, cos x, ठीक है। ये वाली जो टर्म है इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। यानी कि एक फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना। बट इसमें कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि स्टार्टिंग से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। बस काम क्या है, फंक्शंस को पहचानना, एक फंक्शन और दूसरा फंक्शन। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आप। ये देखिए बेटा, फिर से वही टॉपिक है हमारे पास, डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन, ठीक। इसमें भी आप देख लीजिए कितने फंक्शन है यहां पर, एक फंक्शन और एक दूसरा फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन होगा दो बार में, ठीक है। तो हमने पहले कॉपी कर लेना है क्वेश्चन अपना, log और cos x, ठीक। तो पहले तो हम देखो इस फंक्शन को पूरा ना एक सिंगल फंक्शन, जैसे कि आप x मानते थे तो अब थोड़ी देर के लिए यही मान लीजिए कि ये सिर्फ x है, ठीक है। तो ये सोचकर जब आप log का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/x यानी कि cos x। और अब यहां से डिफरेंशिएशन करना है आपको अपने सेकंड फंक्शन का, यानी कि d/dx ऑफ cos x। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाता है नेगेटिव का sin x, तो ये कितना हो गया, माइनस का sin x अपॉन का cos x। ये आंसर आपका यहां पर हो गया नेगेटिव का tan x। इज दिस क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन के अंदर बेटा प्रोडक्ट रूल भी है और एक फंक्शन के फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी है। लॉग का फंक्शन ये बना हुआ है और प्रोडक्ट रूल क्यों है, क्योंकि ये देखो ये दो सेपरेट फंक्शंस है, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल भी लगेगा और फंक्शन भी इसमें आपको चेक करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको, d/dx ऑफ e की पावर x इंटू log sin 2x। थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा इस चीज को। कभी कभी बच्चे इसमें क्या करते हैं कि यहां पर 3 बार इसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। इसको 3 बार नहीं करना है, आपको देखना पड़ेगा कि यहां पर क्या क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है log x इंटू साइन 2x, ये एक अलग चीज है, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, या फिर या क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक अलग चीज है क्योंकि यहां पर ये जो sin 2x है ना, ये ऐसा ही बिहेवियर करेगा जैसा कि यहां पे ये x कर रहा था इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करें तो। अब देखिए ये तो आपको अलग ही दिख रहे हैं दोनों फंक्शंस यहां पर, ये फंक्शन बिल्कुल अलग है और ये फंक्शन बिल्कुल यहां पर अलग है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें प्रोडक्ट रूल लगाते हैं और हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग सेकंड फंक्शन का, log sin 2x प्लस सेकंड फंक्शन को
एज इट इज छोड़ दीजिए, और इस बार हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का, यानी कि e की पावर x का। अब देखो बेटा, e की पावर x ये तो एज इट इज रहेगा। ये देखो, मैंने आपको अभी बताया था कि इसको आप ऐसे डील करो कि ये sin 2x नहीं है, सिर्फ एक x है, ठीक है। तो इस log x का फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन x, यानी कि 1 अपॉन sin 2x, ठीक। अब क्वांटिटी ऑफ फंक्शंस अगर आप चेक करते हो यहां पर, तो देखो ये कंप्लीट फंक्शन है अपने आप में, और उसके बाद ये एक और फंक्शन है। तो हमको यहां पर दोबारा डिफरेंशिएशन किसका करना पड़ेगा, sin 2x का, ठीक, प्लस log sin 2x इंटू ई की पावर x। वो ऐसे ही रहेगा क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। अब देखो, e की पावर x को ऐसा ही रहने दो, sin 2x, अब इस चीज में फिर आप नोटिस करिएगा, ये sin 2x है, इसका डिफरेंशिएशन यहां पर कितना हो जाएगा, cos 2x। sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos 2x। और अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में इस चीज का डिस्कशन करा था कि अगर यहां पर सिर्फ x होता है तो हम इसका डिफरेंशिएशन दोबारा नहीं करते क्योंकि वो 1 हो जाता है, लेकिन ये x नहीं है, यहां पर ये 2x है, ठीक है। इसको फिर से देखिए आप लोग, cos 2x अपॉन sin 2x, ठीक है। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको एक बार फिर यहां पर करना पड़ेगा, और ये हो चुका है कंप्लीट, log sin 2x इंटू ई की पावर x, ठीक है। 2x का डिफरेंशिएशन सिंपली 2 हो जाएगा यहां पर, तो ये कितना आएगा निकलकर, e की पावर x, ओके सॉरी, हमने e की पावर x को होल में से कॉमन ले लिया है, तो हम इसको ऐसा छोड़ देते हैं, cos 2x अपॉन sin 2x, ये हो गया cot 2x, यहां का बचा 2 आपके पास, और प्लस का ये हो गया आपके पास log sin 2x, ठीक है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था जिससे हमको पता चला कि प्रोडक्ट रूल भी हमको यूज करना है, और फंक्शन देखिए, फंक्शन कितनी बार हमको यहां पर ढूंढना पड़े, एक फंक्शन, फिर दूसरा फंक्शन, और फिर तीसरा फंक्शन, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी करा हुआ है इस तरह का, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं बेटा। अब देखिए बेटा, हमारे पास हैं ये इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चन को, किस तरह के फंक्शन को हम लोग यहां पर इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, इसको समझते हैं। देखिए, अगर हमको कभी एक क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। और हम इसमें क्या नोटिस कर रहे हैं कि x और y को हम सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, ना ही लेफ्ट हैंड साइड में, ना ही राइट हैंड साइड में। लिसन इट अगेन, अगर हमारे पास कोई एक ऐसा फंक्शन है जो दो वेरिएबल्स में है, सच एज एक्स वाई, यू वी, या फिर पी क्यू, किसी भी तरह से हो सकता है, और अगर हम उन दोनों फंक्शंस को अलग अलग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि उनको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। और इन इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन कैसे होते हैं, इसको समझिए बात। देखिए, इस एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि कैसे करना है, ठीक है। सिंपली हम यहां पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है यहां पर बेटा, तो यहां पर लगेगा प्रोडक्ट रूल।
ठीक है, तो हमने पहले फंक्शन को ऐसा ही छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का कर दिया हमने डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड फंक्शन को ऐसा ही छोड़ दिया, फर्स्ट फंक्शन का कर दिया डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x1 इक्वल्स टू, यहां पर x का डिफरेंशिएशन हो गया 1 और y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया आपके पास, dy अपॉन dx। ठीक है, मैं यहां पर लिख देता हूं कि फाइंड dy अपॉन dx। ठीक है, ये चीज हमको यहां पर कैलकुलेट करना थी। अब समझिए इसको, dy अपॉन dx लेफ्ट हैंड साइड में भी है, dy अपॉन dx राइट हैंड साइड में भी है, तो पहले तो इसको कंबाइन करते हैं बेटा। हम यहां पर हमने लिखा x इंटू dy अपॉन dx माइनस dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू, ये हो गया यहां पर 1 और इस y को हम ले आएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये हो गया यहां पर माइनस का y। होल में से मैंने यहां पर dy अपॉन dx को ले लिया बेटा कॉमन, तो ये टर्म हो गई मेरे पास x माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पर ये हो गया मेरे पास 1 माइनस y। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू 1 माइनस y अपॉन x माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का आंसर। ठीक, एंड रिमेंबर इट अगेन, इसको इम्प्लिसिट फंक्शंस हमने क्यों बोला था, क्योंकि इन दोनों फंक्शंस को हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेपरेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, देखिए बेटा इस क्वेश्चन को, ये फंक्शन भी अगर आप यहां पर देखते हो तो ये भी एक इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, और इस इम्प्लिसिट फंक्शन में भी हम लोगों को यहां पर टास्क है dy अपॉन dx फाइंड आउट करने का। ठीक है, सेम वे में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो देखिए संभाल के इसको बिल्कुल, क्योंकि 10x पहला फंक्शन 10 फंक्शन है, तो 10 फंक्शन का हम लोगों ने यहां पर डिफरेंशिएशन कर लिया, ये हो गया sec स्क्वायर x प्लस y। आप खुद भी समझदार हैं कि एक फंक्शन यहां पर 10x प्लस y है, और अब इसका जो दूसरा फंक्शन बचा हुआ है वो क्या है, यहां पर x प्लस y, यानी कि इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन अब अलग होगा। ठीक है, तो मैं यहां लिखकर छोड़ देता हूं इनटू d अपॉन dx ऑफ x प्लस y। देखो जैसा इस पार्ट का होना है वैसे ही इस पार्ट का भी होना है, क्योंकि सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क है, बाकी दोनों फंक्शंस सेम है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहां पर मैंने 10 का फिर से डिफरेंशिएशन करा, तो ये कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस का y d अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा x माइनस y, और राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया यहां पर 0। अब देखो इस पार्ट का डिफरेंशिएशन तो आप लोग पहले ही कर चुके हो, तो इसको तो एज इट इज कॉपी कर दो, sec स्क्वायर x प्लस y। ठीक, और x प्लस y का जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, और y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा बेटा यहां पर dy अपॉन dx प्लस sec स्क्वायर x माइनस y को एज इट इज छोड़ दो। यहां पर देखो x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 माइनस y का डिफरेंशिएशन कितना हो गया यहां पर dy अपॉन dx, और ये इक्वल्स टू कितना हो गया 0। ठीक है, अब dy ओवर dx निकालने के लिए पहले उन्हें कंबाइन करना पड़ेगा, तो हम ब्रैकेट ओपन करते हैं यहां से, तो ये कितना हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस y प्लस
सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस यहां पर ओपन कर लो बेटा, ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो यहां और यहां इन दोनों टर्म्स में आपके पास dy अपॉन dx है और इन दोनों टर्म्स में आपके पास dy अपॉन dx नहीं है। ठीक है, तो dy अपॉन dx वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू। ठीक है, अब हमें शिफ्ट क्या करना है बेटा, देखो राइट हैंड साइड पर हमें शिफ्ट करना है ये नेगेटिव का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई, और ये भी राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होके नेगेटिव बन जाएगा, ये हो गया नेगेटिव का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, होल में से ये नेगेटिव कॉमन ले लेता हूं। ठीक है, तो बीच में आ जाएगा यहां पर पॉजिटिव का साइन। ठीक, अब देखो क्या होगा, इतने पोर्शन में से dy अपॉन dx को मैंने ले लिया कॉमन, तो ये कितना हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू नेगेटिव सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ठीक है बेटा, अब देखो ये हो गया हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का साइन यहां पर छोड़ दो। ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर क्या लिख लोगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई प्लस का सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस का सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये हो गई हमारी यहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम यहां से। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बेटा हमारे पास। ठीक है, उसी तरह से हम लोगों को करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, प्रूफ करना है इस बार हमको dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वैसे ही स्टार्ट करते हैं जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन करा था हमने। इसके दोनों पार्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन यहां पर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। याद हो गया होगा इतनी देर में आप लोगों को करते करते कि लॉग का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एंड रिमेंबर ये फंक्शन अलग है, देखो एक फंक्शन ये था और ये फंक्शन अलग है, तो इस पोर्शन का डिफरेंशिएशन हमको दोबारा करना है यहां पर डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर देखिए बेटा 2 एज इट इज रहेगा, tan इनवर्स x। अगर आपको याद हो तो हमने tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यही रूल यहां पर लगाएंगे हम, इंटू 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखो
टेन इनवर्स x है तो ये फॉर्मूला, और यहां पर x की जगह पर क्या है y अपॉन एक्स, तो क्यों ना हम इसको पूरा लगा दें यहां पर y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। रिमेंबर वन थिंग अगेन कि अगर ये x है तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करने पर 1 मिलेगा, बट y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 नहीं होगा। तो आपको यहां पर फिर से क्या लिखना पड़ेगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स, है ना। ये चीज तो आपको याद हो गई होगी कि अगर यहां पर x है और मैं दोबारा, देखो समझाता हूं मैं आपको कि अगर मैं आपको दोबारा यहां पर बोलूं कि इस x का डिफरेंशिएशन करो तो आप कहोगे कि ये कैंसिल होकर कितना मिल जाएगा 1, बट y अपॉन एक्स यहां पर इससे कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो बेटा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसका डिफरेंशिएशन देखो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया यहां पर 2x, और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन यहां पर हो जाएगा बेटा हमारे पास 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू, ये 2 हो गया, यहां पर एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इनटू, यहां पर देखिए यहां पर लगेगा हमारे पास डिवीजन रूल। ठीक है, अब डिवीजन रूल कैसे लगाते हैं, तो हमने सीखा है कि डिनोमिनेटर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, न्यूमरेटर का क्या कर दीजिए डिफरेंशिएशन, माइनस इस बार हम लोगों को क्या करना है, न्यूमरेटर को ऐसे ही छोड़ देंगे और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और होल डिवाइडेड बाय यहां पर आपको मिल जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, यहां से मैं 2 को ले सकता हूं कॉमन। ठीक है, और टर्म मेरे पास क्या बची हुई है इसको समझें आप लोग, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर एक काम करो 2 को कॉमन मत लो, यहां से सिंपली आप इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, तो कितना हो जाएगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये कितना हो जाएगा 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहां पर ये एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये टर्म हो गई 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर देखें बेटा, ये रहेगा आपके पास x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का y, और होल डिवाइडेड बाय क्या है एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखो अब मैं आपको बताता हूं, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर यहां पर हो गए कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, यहां पर हमारे पास है 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो देखो ओपन अगर मैं ब्रैकेट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं यहां से, एंड लिसन वन थिंग, एक टर्म हम यहां पर लिखना भूल गए हैं, ये वाली, इसको हम कॉपी कर देते हैं ऐसे ही यहां पर वापस। ठीक, अब हम dy ओवर dx की जो टर्म्स है ना उसको एक साइड कर लेते हैं, तो कितना मिलेगा हमको 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और डिवाइडेड बाय कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां पर देखो इसको भी शिफ्ट करके ले आओ आप इस वाली टर्म को, तो कितना हो गया नेगेटिव का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन
dx इज इक्वल्स टू, ये टर्म राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगी, नेगेटिव की हो जाएगी, कितनी, नेगेटिव का 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नेगेटिव का 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करिए यहां से, सबसे पहले देखो होल में से 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप ले लीजिए कॉमन। ठीक है, अगर ऐसा करते हैं और साथ में ना इस साइड से तो dy अपॉन dx को भी ले लीजिए कॉमन। अब देखिए आपके पास यहां क्या बचा, यहां पर बचा आपके पास 1 माइनस एक्स। यहां से क्या करिए, नेगेटिव का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप कॉमन ले लीजिए, यहां आपके पास बचेगा x प्लस वाई। देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा यहां पर, सिंपली ये आपके पास बचेगा dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू नेगेटिव का इन ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन यहां पर कितना y माइनस एक्स, चाहे तो ये नेगेटिव साइन यहां पर यूज कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। यही चीज हमको यहां पर इस क्वेश्चन में प्रूफ भी करना थी।